हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा रिवीजन डे 6 और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया अब तक जितने टारगेट्स हुए थे एक बार मौका देते हुए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो पीछे छूट गए थे उन लोगों को साथ लाने के लिए ये किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए दोबारा से रिवीजन करवाया जा रहा है। और जिन लड़कों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, पिछले टारगेट कंप्लीट नहीं हुए थे, उन लोगों को एक और चांस दिया गया है कि वो लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लें। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, वो टॉप इंडिया में जो भी कंटेंट है ना, वो आपके पास जा रहा है। पूरे इंडिया का बेस्ट कंटेंट आपके पास है। तो और जो बात रही स्टैटिक जीके के लिए, बच्चे बोल रहे हैं कि भैया कहां से क्या करें, तो जितनी चीजें आप लोगों को स्टैटिक जीके में करवाई जा रही हैं उन्हीं टॉपिक से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे और उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। जबकि यहां जितनी चीजें करवा दी जाएंगी उन्हीं चीजों को आप पढ़ के जाना और फिर एग्जाम देख लेना। इसके अलावा एक बहुत सारा, चलिए एक मिनट, कुछ बच्चे कह रहे हैं बुक्स के बारे में, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज्यादा डाउट हो रहा है बुक का, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के पास काफी ऑप्शंस है, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, जो मन करता है वो देख सकते हो। लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक बेस्ट है, क्योंकि अभी तक जो इंग्लिश मीडियम में बुक है वो बुक्स हैं बाइलिंगुअल दे रखी हैं, लेकिन किसी भी बुक के अंदर इंग्लिश में सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हैं। इस बुक के अंदर इंग्लिश में सॉल्यूशन है, तो ये बुक आप देख सकते हो। इसके अलावा होली, आप लोगों को पता ही है, अब होली बीत चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं और इसलिए भी टारगेट आप लोगों का कम कर दिया गया है। और ये एक ऑफर है आप लोगों के लिए जो होली के लिए कर दिया गया है। बच्चे कह रहे थे कि भैया सब लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप लोग भी होली पे जरूर से जरूर ऑफर दीजिएगा। तो ये हैप्पी होली ऑफर है। इसके अंदर आप लोगों को सारी की सारी जितनी टेस्ट सीरीज हैं वो इंक्लूडेड है और इसकी जो वैलिडिटी है करीब आप लोगों की 7 मंथ रखी गई है, 7 से 9 मंथ तक। और वैलिडिटी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो बढ़ा भी दी जाएगी। तो गाइज ये इसके अंदर आप लोगों की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, गाइडेंस सेशन इतने बेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, एक लेक्चर ही आप लोगों के पैसा वसूल करवा देगा। जो इसके अंदर ट्रेड वाला लेक्चर पड़ा हुआ है, जो आप लोगों का इसके अंदर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का लेक्चर पड़ा हुआ है, तो वो लेक्चर ही आप लोगों के पैसा वसूल करवा देंगे। वो अपने आप में इतनी कॉस्ट रखते हैं। तो गाइज अभी चलिए हम बात करते हैं आप लोगों के इस पे जो आप लोगों का रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो अभी हम टारगेट 6 पे जाने वाले हैं, वो रिवीजन डे 6 पे। उससे पहले कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि भैया वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को पहले से भी बताता आ रहा हूं, देखिए एक बार आप उन टीचर्स से जरूर पूछिए जिन्होंने डेट दे दी थी कि फरवरी में इतनी डेट को आने वाली है वैकेंसी। मैं आप लोगों से ये जरूर कहता आ रहा हूं कि वैकेंसी तो श्योर है, वैकेंसी तो आनी ही आनी है। और उम्मीदें लग रही है कि ग्रुप डी भी दोबारा देखने को मिलेगा आप लोगों को, उम्मीदें ऐसी हैं। लेकिन एएलपी टेक्नीशियन को कोई रोकने वाला नहीं है, जेई वैकेंसी भी आनी है। आप लोगों के सामने इस टाइम पे सर्कुलर्स घूम रहे होंगे, जो आप लोगों को पहले भी बताया कि जिस तरीके से आप लोगों की सुपरवाइजर की जो एसोसिएशन है वो भी कह रही है कि वैकेंसीज फिलअप होनी चाहिए, और जो एलआरसा वगैरह हैं, जो लोको रनिंग स्टाफ वाले हैं, वो भी कह रहे हैं वैकेंसीज फिलअप होनी चाहिए। रेल मिनिस्ट्री को भी पता है कि क्या हालत हो रखी है, 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। तो वो सारे के सारे जो पद हैं वो आप लोगों के सामने भरे ही जाने हैं। 3 लाख में से करीब जो 1-1.5 लाख पद हैं वो एनटीपीसी और उसके ग्रुप डी वाले जो फिलअप होंगे, उसके बाद 1.5 लाख पद बचना है और उन 1.5 लाख पदों पे ही वैकेंसी आप लोगों के सामने देखने को मिलने वाली है। तो गाइस वैकेंसी तो आएगी ही, इसलिए आप बेझिझक होके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी मैं तब पढ़ूंगा, तो थोड़ा सा एक बार बस ये जरूर सोच लीजिएगा कि यार अगर वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो फिर जो अब से पढ़ रहे हैं उनको कैसे पछाड़ोगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ो मत, आप ये सोचो बस आपका दोस्त आज से पढ़ रहा है, वो सारी चीजों को आज से बहुत अच्छे से कवर कर लेगा और आप तब कवर करने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम पे आप कवर भले ही कर लोगे। जैसे बीए वाला स्टूडेंट लास्ट टाइम पे पढ़ के पास तो हो जाता है, लेकिन टॉप करना इतना आसान नहीं है। टॉप वही बंदा होता है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा होता है। इसीलिए आप लोग पास हो सकते हो, पासिंग मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आप मेरिट में आ जाओ ये जरूरी नहीं है। तो गाइज आप लोगों को 0 से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज आप फिर वही वाला हाल रहेगा जो ग्रुप डी में आज भी बच्चे रो रहे हैं ना, उन बच्चों से पूछो जिनके पॉइंट्स में रह गए, और वो पॉइंट्स में मार्क्स अगर वो 0 से पढ़ रहे होते ना स्टार्टिंग से। क्योंकि जब आप देखो अभी आपके पास नोट्स बनाने का टाइम है, आप 4 जगह से वीडियो देख के नोट्स बना सकते हो। मान लो आपका टाइम एंड वर्क बेकार चैप्टर है, आपसे नहीं हो रहा था, आपने राकेश यादव सर का लेक्चर देखा, मान लो आपको समझ आ गया, तब तो ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक दूसरे टीचर का लेक्चर देख के
भी उसके क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और जो बंदा 2-3 टीचर से जिस चैप्टर को कमजोर था और उसने कंप्लीट कर लिया है, तो आप बताओ उससे बाहर कहां जाएगा। और दूसरी चीज, लास्ट टाइम पे जितना अच्छा रिवीजन आपके नोट से हो सकता है उतना अच्छा रिवीजन आपका कोई नहीं करवा सकता। हां, एक सहारा चाहिए होता है रिवीजन कराने के लिए, तो वो सहारा हम लास्ट तक आपके साथ रहेंगे, जो आपको टारगेट्स के थ्रू रिवीजन करवाएंगे। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप रिवीजन कैसे करते हैं। लेक्चर्स हम उस टाइम पे भी सजेस्ट करेंगे, लेकिन आप जब अपनी किताब से कर रहे होंगे, दूसरा बंदा लेक्चर से कर रहा होता, तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि लेक्चर से आप कई बार कर चुके हैं। आप अपने रिवीजन नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और आपको सिलेक्शन श्योर करना है, ना कि बस ऊपर से रह जाना है, ठीक है। और कंटेंट इतना अवेलेबल है यूट्यूब पे कि आप लोगों को कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो गाइज आ जाते हैं यहां, और आप बेझिझक, मैंने कहा ना, आप बेझिझक टारगेट्स कंप्लीट कीजिए। इन टारगेट्स के अंदर से ही आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अपनी जो बुक है वो वाली बुक भी आ रही है, और उस पर इतने अच्छे से काम चल रहा है, इतने अच्छे से काम चल रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये अभी उस बुक में जो हमने लाए हैं हम, तो उसमें मैंने देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे थ्योरी, ये थ्योरी वाला पोर्शन है। थ्योरी के साथ कोई भी चीज है यहाँ पे थ्योरी करिए, उसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ, फिर थ्योरी जो दी है उसका एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमें लगता है कि वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हमने एज अ एग्जाम्पल बना के दे दिए हैं, कि अगर आपने सिर्फ एग्जाम्पल भी कर लिए उस बुक के, तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा, सिर्फ एग्जाम्पल से। उसके बाद जो हमने एक्सरसाइज बनाई है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी बनाई है। ऐसे ही एक्सरसाइज नहीं बना दी है, हमने यहां पे डाला है ALP 2018-19 में जो क्वेश्चंस आए थे। अब 19 का क्या मतलब, जो CBT 2 में भी आए थे वो क्वेश्चंस हम यहां डाल रहे हैं ALP के। इसके अलावा यहां पे हम डाल रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस ALP यहां पे डाल दिया हमने। इसके बाद हम ग्रुप D JEE जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहां डाल रहे हैं। उसके बाद हमने NTPC देखा है कि जितने क्वेश्चंस NTPC में आए हैं वो हम यहां डाल रहे हैं। हर किसी के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए एक पेज है, उस पेज पे हमें लग रहा है कि आज हमें 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमें मिल गए, 10 ALP टेक्नीशियन के जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, तो वो 10 क्वेश्चन हमने डाले हैं। फिर उसके बाद हमने ग्रुप D डाला है, फिर उसके बाद हमने ALP डाला है, टेक्नीशियन डाला है। सारे के सारे जितने एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस उस चैप्टर से जो आए हैं, बिल्कुल अलग अलग करके बॉक्स बना के अलग अलग क्वेश्चन डाले। एक जगह आपको अगर मैं कहूंगा कि ALP के लगा लो क्वेश्चन, तो डायरेक्ट जाके आप ALP के लगाओगे। अगर मैं कहूंगा JEE के लगा लो, तो आप डायरेक्ट जाके JEE के लगाओगे। इतने क्वेश्चंस उसमें, इस तरीके से वो बुक को बहुत अच्छे से हमने थ्योरी पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, जिससे बच्चे को चीजें समझ आ जाए। और उससे ज्यादा ध्यान हम लोगों ने आप लोगों की प्रैक्टिस पे भी दिया है कि आप लोगों को किस तरीके से करनी है। वो बुक अपने आप में बेस्ट बुक होगी, और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग करवाएंगे। चलिए अब यहां देखते हैं। यह है टारगेट डे 11 स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स। ये रिवीजन में चल रहा है। आज हम रिवीजन करेंगे टारगेट डे 11 एंड 12 का। इसके अंदर हमने दिया है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हुए हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। संवैधानिक पदाधिकारी आप लोगों को पता ही होगा, जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इसकी जो करंट अफेयर्स की PDF है वो आप लोगों को जरूर से जरूर प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा संसदीय जो प्रमुख हैं जितने भी, वो आप लोगों को कवर करने हैं, ये हम लोग देंगे। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जितने लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हो रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है 2024 में रहेगा इलेक्शन। तो अगर मान लीजिए, पहली बात तो पेपर पहले ही हो जाएगा, अगर पहले नहीं भी होता है तब भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अगर बाद में भी पेपर होता है, इलेक्शन के बाद, मार्च के बाद भी अगर पेपर होता है, तब भी आप लोगों से ये वाले क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, इसके पीछे रीजन ये है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाल ही में ये इनकी जगह, मतलब मान लो वो पूछेंगे कि संविधान, मान लो किसी का भी अध्यक्ष पूछा, कोई भी चीज पूछ लेगा वो, लेकिन वो पूछेगा किसकी जगह ली है। तब आप लोगों को ये वाली चीज पता होगी, तभी आप उसका आंसर कर पाओगे। अगर आपको ये पता होगा कि ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं या 13वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 14वें नंबर के प्रधानमंत्री, तभी तो आप नेक्स्ट वाला बता पाओगे। तो ये वाले याद करने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पे आप आगे वाली चीजें बता पाओगे। तो गाइज ये वाली चीज हो गई। नेक्स्ट है आपके न्यायिक प्रमुख, जो आपको पता ही होने चाहिए कि भैया हमारे चीफ जस्टिस कौन है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चीफ जस्टिस से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन आप लोगों को करना है, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन वाला टॉपिक, इसका मैं कह रहा हूं ना, आपको कंटेंट कहीं नहीं जाना है, कंटेंट हम देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में। बच्चे कह रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप कहां, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे दे देंगे, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन पे तो ये पड़े ही हैं। भारत की नदियों
के किनारे स्थित नगर, ये भी आप लोगों को टॉपिक कवर करना है कि भारत में कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर उपस्थित है, या दिल्ली कौन सी नदी के किनारे उपस्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे उपस्थित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे आप लोग करेंगे, जितने भी माउंटेन पास हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और नवंबर की इंपॉर्टेंट डेट करेंगे, 11वां टारगेट चल रहा है, 11वां दिवस भी कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम ये एक टॉपिक खत्म कर लेंगे। फिर इसके बाद हम गवर्नमेंट की स्कीम से स्टार्ट करेंगे, जो आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट जो आप लोगों का साइंस में दिया है वो दिया है नर्वस सिस्टम। इसको आप कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। नोट्स बनाते चलना, मैं बता रहा हूं इसके नोट्स बनाते चलना, जो बायोलॉजी में कवर कराया जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोगों की चली रही है चैप्टर वाइज, उसके साथ साथ जो बायोलॉजी की मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों की यहां कवर कराई जा रही हैं। तो आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएंगी। इसके अलावा है चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें। जितनी भी चिकित्सा विज्ञान से संबंधित खोजें हुई हैं वो आप लोगों को यहां पे कवर करनी है। यहां पे ऑल लिख दिया है, इससे पहले हाफ करवाई थी, अब आप लोगों को आगे की हाफ कराई जा रही है। जिस तरह से ये सारी की सारी खोजें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। चिकित्सा विज्ञान से संबंधित खोजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की, वायरस की खोज किसने की, और इस तरह की बहुत सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 ये कंप्लीट करना है। पिछली बार आपने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया, अब आप अगला हाफ कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ऑल प्रीवियस ईयर भी करने हैं। देख लो, इसके अंदर 9 to लेके 11 चैप्टर, जो आपका मोशन से लेके वर्क एंड एनर्जी तक का जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको कवर करनी है, जो मैं पहले आप लोगों को दे भी चुका हूं टारगेट्स के अंदर ही। वो पीडीएफ में दोबारा भी सेंड करूंगा, वहां से इसके क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर से जरूर लगाने हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर। प्रमुख वैज्ञानिक भी आप लोगों को कवर करने हैं। मैं क्या कहता आ रहा था, हर रोज आपको 5-7 वैज्ञानिक दे रहे थे हम। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया हेनरी बेकुरल, तो हेनरी बेकुरल ने किस किस चीजों की खोज की है, किस किस चीज में योगदान दिया है, तो वो चीजें आप लोगों से पूछी जा रही थी। इसी तरीके से अगर मैंने न्यूटन दे दिया तो न्यूटन के बारे में आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो वहां से क्वेश्चंस आप लोगों के सामने पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको दे दिया गया है मैथ्स में, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। बहुत ही ज्यादा रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और ये टॉपिक इसमें आप लोगों को इसलिए ही दिया जा रहा है कि ये कम समय में आपके ऊपर से बोझ भी उतार देगा और कम से कम 2 मार्क्स आपके क्लियर करा के देगा। बहुत बहुत इजी चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस हम खुद भी करवा चुके हैं। मैं इसका लेक्चर भी दूंगा आप लोगों को। मीन, मोड, मीडियन, रेंज, एक एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये वाला चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करना है, और इस पर लिखा हुआ है विद ऑल PYQ। जितने भी क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग में रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये SEA है यहां, ठीक है। तो रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट वाला आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा बेसिक्स करना है आप लोगों को सिर्फ रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट का, क्योंकि ये अगले 2-3 टारगेट्स में चलेगा। ये इससे अगले टारगेट में भी है जो आप लोगों को देना है। तो गाइज ये आप लोगों की चीजें कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टारगेट पे। नेक्स्ट है हमारा टारगेट डेट 12, और ये आप लोगों को पता है कि 2 टारगेट्स रखे गए हैं साथ में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि रिवीजन चल रहा है और आप लोगों को साथ लाने की कोशिश हो रही है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फिर से लेटेस्ट अपॉइंटमेंट दे दिया है, कौन क्या कहाँ पार्ट 2। इससे पहले आप लोगों ने किया पार्ट 1, उसके अंदर आप लोगों ने संसद के प्रमुख पढ़े, न्यायिक प्रमुख पढ़े। अब यहाँ पे उसका पार्ट 2 दिया गया है, जिसके अंदर कम से कम 10 लोगों को आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है 5 गवर्नमेंट स्कीम्स। अब आप लोगों को पता है कि हम लोगों को क्या करनी है, 5 गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो कवर करनी है। हर बार एक स्कीम पूछी जाती है, तो आप लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम कवर करते समय एक बात याद रखनी है, हमेशा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसकी सन, किस सन में वो आई है। जैसे आपसे पूछेगा डिजिटल इंडिया किस ईयर में, ठीक है, जनधन योजना किस ईयर में, तो बस आपको ईयर पता होना चाहिए, योजना पता होनी चाहिए। अगर कोई लेटेस्ट योजना है तो उसकी डेट भी पता होनी चाहिए, मंथ भी पता होना चाहिए, अगर कोई लेटेस्ट है तब। अदरवाइज आपसे ईयर पूछा जाता है कि ये जो योजना है ये किस साल में लॉन्च की गई थी,
किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ये वाली चीजें पूछी जा सकती हैं अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है तो। लेकिन जैसे अभी आयुष योजना थी या ये अग्निपथ या अग्निवीर योजना है, इसके बारे में आप लोगों से थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमेशा से ये प्रवृत्ति रही है जो योजना लेटेस्ट होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये वाली चीज आप करेंगे। इसके अलावा संविधान की अनुसूचियां आप लोग कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है होता है ये, इस चीज को कवर करेंगे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, ये आप लोगों को कवर करने हैं। इसके अलावा ऑल प्रेसिडेंट की लिस्ट, ये भी आप लोगों को याद करनी है। बहुत बड़ा टारगेट है ये, आप ये मत समझिएगा बहुत कम है, लेकिन आज का टारगेट काफी बड़ा है, इसलिए आपको टाइम भी दिया जाएगा। ये नहीं है कि इसमें टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको काफी टाइम इसके लिए दिया जाएगा। हो सकता है कि इस हफ्ते के लिए आपको, मैं खुद से सोच रहा हूं कि ये टारगेट प्लस पीछे के जितने टारगेट अब तक आपने रिवीजन किए हैं उनका दोबारा से आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ते जाओगे पीछे की चीजें याद नहीं रहेंगी तो कोई मतलब नहीं है। उस चीज को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट है साइंस में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पेज नंबर 1, क्योंकि अब हम फिजिक्स निपटा चुके हैं लगभग, तो उसका एक पेज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ लगभग, मतलब 9th वाली क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 12 जो साउंड वाला चैप्टर है वो वाला चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न रोग एवं उनके कारक एवं उनके बचाव, ये पूरा का पूरा टॉपिक करना है आपको कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, उसको किस तरीके से उस रोग से हमें बचा जा सकता है और क्या चीज उसके लिए हमें खानी चाहिए जिससे हम उस रोग से बच सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का मैथ्स में दिया है, पहले वो वाला चैप्टर दे दिया था, आज 3 दिन में पहले वो कंप्लीट करना था, अब ये दिया है पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ। इसके आप लोगों को बेसिक्स कवर करने हैं और ये मत सोचना ये अभी खत्म हो गया है, इसे हमने अगले टारगेट्स में भी इंक्लूड किया हुआ है। ये आप लोगों के टारगेट्स हैं, इसीलिए पहले जब मैं देता हूं तो पहले दिन आप पहले वाले टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, पहले दूसरे दिन, फिर उसके बाद अगले दिन आप लोग नेक्स्ट डे के टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। रीजनिंग में रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट ही है, लेकिन उसका पार्ट 2 है, अभी ये पार्ट 3 भी चलेगा, पार्ट 4 भी चलेगा, तो अभी बस इतना ही करना है। तो गाइज ये आप लोगों के लिए था, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को जितनी चीजें दी, और एक बात मैं बहुत ज्यादा जो दुख की बात है वो कहनी पड़ रही है, हमारे इतने बच्चे, मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट डाल रहा हूं कि 1500 बच्चों के साथ भी टिका पढ़ाऊं, नहीं तो मैं भी वही बकचोदी जो चल रही है यूट्यूब पे आप लोग देखते ही होंगे, फालतू की बकवासें, वही सब चीजें करना शुरू कर देंगे, फिर पढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप लोगों को साथ में लेके आने की कोशिश की जा रही है तो कम से कम आपका इतना कर्तव्य बनता है कि यार एक लाइक कर दिया करो, वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, कुछ और स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। आप भी तो जुड़े हो ना किसी की हेल्प से, तो आप नहीं जोड़ सकते हो किसी बच्चे को। तो गाइस चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और होली का ऑफर आप लोगों के लिए अभी जारी है, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं देन आप परचेज कर सकते हैं, बाकी आपका मन है, किसी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप ज्वाइन होंगे तो इसके अंदर आपको इतना मिलेगा, मैं आप लोग कह रहा हूं जितना आप लोग पे करेंगे उससे कई गुना ज्यादा हम देने की कैपेबिलिटी रखते हैं और हम इसमें देंगे आप लोगों को। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है हेल्पलाइन नंबर पर पता कर सकते हो, इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है ऑफर फी में 450 बन के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।